राम राम दोस्तों। मैं आपका अपना विकास दिया। आज फिर हमारे चैनल एडी फोक्स रिकॉर्ड पर हम लेके आए हैं हरियाणवी संस्कृति रागनी कला से हरियाणा के मशहूर कलाकार म्यूजिशियन जिन्होंने तकरीबन हर कलाकार के साथ अपना सहयोग दिया और सभी को ऊपर उठाने में उनकी सहायता की। हरियाणा के सबसे पुराने म्यूजिशियन सबसे पुराने कलाकार श्री सतपाल रोहना उर्फ सत्तू रोहना जी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। और तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है जी। सत्तू जी, आपका सफर मतलब कहाँ से शुरू होया, कैसे मन हुआ भाई इस लाइन में मैं गढ़वा बजाऊं, या फिर कहाँ से मतलब आप अपनी शुरुआत मानते हो गाने बजाने की? बस शुरुआत जी स्कूल से ही चस्का था हमने, और फिर स्कूल छोड़ भी दिया इससे चस्के में। पालेराम आया करता जी गांव में, हमने सुनने का भी शौक था, फिर वहां से शौक लग गया। हाँ, पालेराम गांव में आया करता, अच्छे प्रोग्राम दिखाया करता, बड़ा सुरीला था। वहीं से हमारा शौक लग गया जी। मतलब आपको अगर रागनियों का चस्का हम कहे तो माशे पालेराम जी से मान के चलिए हम। क्या उससे पहले भी कोई परिवार में ऐसे गाने बजाने का माहौल था भाई जिससे थोड़ा इस लाइन में आपको रुचि बनी? नहीं जी, हमारे परिवार में नहीं था। हाँ, वैसे हमारे दादाजी थे लक्ष्मी चंद के पहले ढोलकिया थे। मतलब इस गढ़वा बेंजू लाइन से हमारा कोई संबंध नहीं था आपके परिवार का। फिर मतलब पहली बार ऐसा क्या वाक्य हुआ कि भाई सत्तू राणा को इस लाइन में आना पड़ा? बस वाक्य यह हो गया जी, वो पालेराम के पास कोई बंदा नहीं था, और हम सुनन जाया करते। गांव वाले बोले कि भाई सत्तू तू भी बैठ जा। बस वो ऐसा वो होया, मैं बैठ गया, वो गढ़वा बाजे गया आप पे। क्या बात है, बहुत हाँ, बढ़िया। फिर मतलब पालेराम जी ने आपको सराहा इस काम को, भैया आप अच्छा बजाया भैया आपने पहले प्रोग्राम में। एक कोई हिचक नहीं हुई आपको भैया? पहले प्रोग्राम में आपने कभी बजाया नहीं, साज गाया नहीं, फिर भी आप एकदम स्टेज पे पहला प्रोग्राम मतलब आपने कहाँ किया था, याद आपको स्टेज? बस स्टेज प्रोग्राम तो हमारे गांव में ही था ही जी। अच्छा। हाँ, मतलब पहली बार हम आशा पालेराम जी के साथ जब गए तो वो आपके गांव में ही थे? हाँ, गांव में ही थे, हम भी बच्चे थे। अच्छा अच्छा। लगभग कितनी उम्र में आप इस कार्य में मतलब जुड़ गए थे इस रागनी कला से? बस सही थे, जुड़ गए थे। वैसे शौक तो बचपन से था जी, फिर जुड़ गए थे हम, समझो 76 77 थे। तकरीबन 76 77 से हम आपकी शुरुआत स्कूल माने। स्कूल टाइम से। उम्र कितनी होगी? उम्र तो 60 साल हो गई जी। 60 साल उम्र होगी, मतलब आप 76, या हम माने तो तकरीबन 1960, मतलब 17 18 15 16 साल के अब इस लाइन में आ गए। हाँ जी, मैं 7वीं में पढ़ रहा था अच्छा। जब तभी आया। से माशा पालेराम जी के साथ, हाँ जी। माशा पालेराम जी के साथ पहली मुलाकात याद है? बस पहली मुलाकात तो ये गांव में ही थी जी, और पहले हमने नहीं देखा था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, बस गांव में ही देखा था। इनसे पहले के जो कलाकार होते थे उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? जो माशा पालेराम जी 1975 76 आपने शुरुआत बताई, इससे पहले के कोई कलाकार? इससे पहले जी हम वैसे नाम सुना करते, प्रोग्राम नहीं देखा। अच्छा। जगन्नाथ जी होया करते, बलबीर गंधरवाल होया करता जी, गांधरा गांव का। हाँ। और एक हमारे पड़ोस में था, वो तो देखा भी है हमने, बाबा था अपने हरिजनों में, उसका नाम तो था। फिर उसका उनका भाई भी गाया करता जी, मुंशी राम थे। कौन से गांव से थे वे बरौना से थे जी। बरौना गांव से। हाँ जी, जल्ले बाबा नाम था जिले उसका। बाबा। हाँ जी। आपने बरौना गांव का जिक्र किया। हाँ जी। आपके गुआंढ से हरियाणा के बहुत ही मशहूर कुएं हैं जाटमेर सिंह, हाँ जी, हुए हैं। उनके बारे में आपने मतलब बचपन में कैसा क्या कुछ सुना? बचपन में खूब सुना जी, बढ़िया गाने वाला था, और अपनी ये बनावट बनाया करता। हमने तो यही सुना है जी। तो इसके बाद हम आते हैं, आपने रागनियों में जाना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। माशा पालेराम के साथ कितने एक साल काम करा? माशे पाले राम के साथ करया जी 10 12 साल काम। 10 12 साल। हाँ जी। फिर उसके बाद? उसके बाद मास्टर सतबीर के पास, अच्छा। फिर? फिर राजेंद्र के पास, अच्छा।
और फिर तकरीबन सबका, हाँ जी, सबका ऐसा होकर यार राजेंद्र के पास से फिर मास्टर के पास आ गया था मैं। फिर गए जी राकेश को लोहिया, फिर तो ये बहुत जितने भी नए नए सभी के साथ संगत करी। आपने कलाकार गिनाए भाई, माशा पालेराम जी, हाँ जी, मास्टर सतवीर जी, हाँ जी, अच्छा जी, राजेंद्र खरकिया जी, हाँ जी। मतलब कोई किस कलाकार के साथ भाई आपको बढ़िया मजा आया काम करके, हाँ भाई वहाँ अच्छा जी लगा? बज्जी तो अच्छा तो लगा साहब, मास्टर सतबीर के पास भी लगा। अच्छा। पालेराम के साथ तो रहा है करते साहब, पालेराम हमारा ऐसा रहा है साहब, हमारा पारिवारिक संबंध बन गया, हम ऐसे तरीके से रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिसके पास रहे उसके पास हमारा खूब आना जाना रहा है। ऐसे हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी के पैसे दे लेके बगैर बिगाड़ के न आने खड़े हों। नहीं जी, हमारी राम रमी वैसे की वैसे रही, जहाँ अंजल पानी लिखा वहीं बंदे ने जाना पड़े। अच्छा, हमने एक बात और सुनी है कि आपकी माता जी का रागनिया बहुत याद थी। हाँ, माता जी के भी रागनियाँ याद थी जी। माता जी के घर रागनी बनया करती। कैसे? माता जी का चाचा था जी तुंगल, और उसके पिताजी थे नानक मीर। अच्छा जी। वे लक्ष्मी चंद के फिर अच्छे ढोलकिया हुए हैं, नंगारची ढोलकिया भी और नंगारची भी। मतलब वे आपके सगे नाना जी थे दोनों, हाँ जी, खां साहब तुंगल मीर और नानक जी। हाँ जी। तो फिर आपने देखा मतलब तुंगल मीर जी को या फिर नानक जी को? नानक जी को तो नहीं देखा, वैसे बुजुर्गी में तुंगल को देखा जी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आपने अपने नाना जी और को मतलब आपने संबंधी ऐसे परिवार से बता दिया भाई, जहाँ से मतलब पंडित लक्ष्मीचंद की कविताएं हैं जो कि मतलब बहुत ही कुछ वहाँ पे ज्ञान मिला, जो आपने बताया भाई हमारी दादी जी भी बहुत ही गुणी, ऐसे सुना है कि उनको लक्ष्मीचंद की सारी रागनियां याद थी। बस तकरीबन याद थी। वाद हमारे तो बताया करते कि भाई मैं तो बचपन में जब अच्छा। वो थी, जब मैं सांग भी कर वाह दिया जी वाह। करती, वैसे वो अपनी सखी सहेलियां हाँ में हाँ। घर आए, हाँ हाँ। बोले इतना भी शौक हो गया था क्या क्यों। बात है। हाँ। ये भी सुना है कि खेती बन के किसी होगी कड़ तोड़ दिया करती। फिर तब अपनी कैसे? अपनी बाण बूण की पद्दी बैठ जाती। अच्छा। हाँ। मतलब देखो जी, इनकी तो जो माता जी थी, हमारी दादी जी थी श्रीमती सीपा देवी, वो कंजावला गांव से थी, जो कि उस्ताद नानक की लड़की थी। उस्ताद नानक तुंगल एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन जोड़ी हुई है, जिनको ढोलक का पितामह कहा गया है। उनकी हमारी दादी जी थी। कुछ वहां से भी परिवार का असर हुआ, उसके बाद मास्टर जी के पास चले गया। आज ये मास्टर जी के पास चले गए। उस टाइम कैसा माहौल था वहाँ गाने बजाने का, मतलब कौन कौन थे उस समय पार्टी में, याद है? पार्टी में सत्य फरमानिया था जी, अच्छा। और उसके गांव के ही थे। अच्छा। एक संजय था बेंजू पे, जो सत्य ने उस्ताद मान्यार था। अच्छा। और एक मेसरा था जी अपने लोहार का, और न जोगी का। एक खाती का था, बच्ची खाया करते उसने। और एक पहलवान भलेराम थे। मास्टर धर्मवीर थे, बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ जी। और सारा ये गांव बढ़िया था साहब। मतलब मैसवाड़ में भी और हलालपुर में भी आपको परिवार जैसा माहौल मिला दोनों जगह पर। हाँ जी। मास्टर जी के साथ कोई ऐसा किस्सा भाई हंसी मजाक का, या फिर स्वभाव मास्टर जी का कैसा था? आप तो बहुत करीब भी रहे हो उनके। स्वभाव मास्टर जी का बहुत बढ़िया था जी। उसने काम करनी है, वो कहा करे ना, बोले काम का प्यारा है, चाम का प्यारा नहीं। हाँ, काम के समय बड़ा खींच के काम लिया करते। को ढीला पड़ जाता उसको टोक भी दिया करते। हमने ऐसा कभी मौका नहीं दिया कि जिसमें मास्टर जी ने हमारे में टोकाई करी हो। मास्टर जी मतलब मैंने सुना है भाई आपके काम को देख के मास्टर जी ने आपको उस टाइम पे बुलाया था। हाँ जी। इसमें मतलब आपकी मास्टर जी से पहली मुलाकात कोई याद है भाई, ऐसा वाक्य भाई जहाँ
मास्टर जी के लिए आपकी सेठ फेट हुई हो भाई, हाँ मास्टर जी ये मास्टर सतबीर है भाई। सेठ फेटते प्रोग्राम में हो जाया करती जी। फिर शुरू में तो उनके दो बच्चों के पेपर हो रहे थे जी, 10वीं के। और मास्टर जी चौपाड़िया का परस्या का चंदा इकट्ठा करे थे गांव में। वे बोले भाई सत्तू तने प्रोग्राम करवाना पड़ेगा और आज ये परस्या का चंदा। मगा बहुत अच्छे मास्टर जी, जरूर आएंगे। बस वहाँ आए पाछे मारा भी काम, फिर हमने भी अपना बांध के दिखा दिया और मास्टर जी के खटका लगा। फिर वह बात फिर आ जाए कंजल पानी की, फिर हम मास्टर जी के साथ ही मास्टर जी के साथ लगभग का 1 साल काम करा। मास्टर जी के साथ करया जी 10-12 साल लगातार। फिर आप लगा लो मतलब आपने बताया भाई आप 75-76 में माशा पालेराम जी के पास गए, 8-10 साल आपने उनके साथ काम करा। फिर एक बदलाव आ गया कंपटीशन में, मतलब गाने बजाने में भी बदलाव हो गया, गढ़वा में भी बदलाव हो गया, तर्जों में भी बदलाव हो गया। नए नए लड़के आ गए भाई, जैसे मास्टर राजेंद्र खरकिया जी हैं, मास्टर सुनील दुजानिया जी हैं, रमेश कलावड़िया जी मेरे ख्याल में थोड़े पहले के थे शायद, जहाँ तक। ये शुरू के थे जी। अच्छा जी। हाँ, तो उस समय जो इनसे पहले के गाने वाले थे, मास्टर पालेराम जी के बैच के 75-76 के, उस दौरान गाने वालों में, अच्छे गाने वालों में किस किस का नाम गिना जाता था? उसके उस टाइम राज किशन जी, माशे पालेराम जी, बाबूराम दैया और रमेश कलावड़िया और वो कारोरिया होया करता जी एक जगबीर, ब्रह्मानंद मलिक भी देखा जी खूब। हाँ, ये उस टाइम के मास्टर जी उस टाइम पर नहीं थी इस लाइन में। मास्टर जी वैसे लाइन तो बताया करते, बोला भाई मैं काफी दिन से गाँव हूँ, फिर हमने पहले नहीं देखा था। हाँ जी। तो फिर आप मास्टर जी के लगभग कौन से सन में गए उनके पास? बस सन का तो याद नहीं साहब। 85-85 के। हाँ, 84-85 में। फिर तो हम थे जी, मतलब ये कलाकार आपने उस दौरान के बताए, माशा जगबीर करोड़िया जी, ब्रह्मानंद पावटी जी, माशा पालेराम, माशा राज किशन जी, माशा रमेश कलावड़िया जी। क्या कभी कोई ऐसा दौर भी देखने को मिला भाई, हरियाणा से बाहर कोई ऐसा कंपटीशन होया हो कलाकारों को देखने के लिए, जिसमें मतलब हाँ भाई पता लगे खिंचाई हो आपस में मतलब? यूपी में बुलाया करते जी। अच्छा। यूपी में 3 दिन का प्रोग्राम होया करता, वे बोलते टूर्नामेंट। क्या बात है। हाँ जी। हाँ। और तो वहाँ फिर पालेराम जी भी जाते, जब पालेराम के साथ भी गया मैं और मास्टर सतवीर के साथ भी गया जी, जब राज किशन को हीरो मान रहे थे वो। वाह जी वाह। राज किशन बहुत अच्छा गाया करता। हाँ। फिर मास्टर जी भी वहाँ शरत टेक दी, अगर भाई एक किस्से की एक कवि की जो अगर 10 रागनी गा क्या दो। बात है। और तो उसमें मास्टर जी निपुण निकले, क्या बात है। मासे पालेराम जी निकले, अच्छा। बाबूराम जी भी निकले, राज किशन नहीं निकला। अच्छा। अच्छा, मतलब राज किशन जी थोड़ा फुटकर रागनियों की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे एज कम्पेयर टू, अगर हम जहाँ तक किस्सों की बात करें। अब आपने बात करी भी ये किस्से की 10 रागनी जैसे वहां टेक दी गई, शरत टेक दी गई, अगर ये 10 रागनी तो वो गाएगा जिसका यादगिरी होगी। हाँ जी, यादगिरी की है तो यादगिरी के मामले में इनमें कौन निपुण था अच्छे तरीके से? अच्छे तरीके से मास्टर सतवीर। लगभग कितने किस्से याद थे उन्हें? बस लक्ष्मी चंद के मांगे राम के सारे किस्से याद थे। हाँ जी। सती पोला सब कुछ, मतलब हाँ, सब उन्होंने लोग। कुछ छोड़ा ही नहीं। नहीं जी, मास्टर जी ने जो समझो जो गाने की चीज नहीं भी थी, हाँ। वे भी मास्टर जी ने गोड्डा लाके थोड़ी गरीब क्या समझो। बात है, क्या बात है भाई। ये थे हमारे मास्टर जी के बारे में। ये चीजें होती हैं भाई, जो पुराने आदमी होते हैं, क्योंकि पब्लिक के सामने वो चीजें नहीं आ पाती जो चीजें उनको पता होना चाहिए। और ये ऐसे ऐसे कलाकार जैसे कि सत्तुरोणा जी हैं, ऐसे ऐसे कलाकार इन चीजों को सामने लाएंगे। कभी कोई सरकार ने भी सहारा दिया जी कलाकारों को, मतलब भाई कोई सरकारी प्रोग्राम करवा लिया या कुछ और? बस सरकार का तो वो चंडीगढ़ से इसके कल्चर की तरफ तो बुला लिया करते जी। उसमें
पहले बाबूराम दैया जाया करते, फिर एक तिवाड़ी अफसर था उस टाइम किसी ने कही होगी। अगजी गाने वाले तो और भी हैं चंडीगढ़ में, तो बहुत अपने हरियाणा के बहुत ज्यादा रहे हुए हैं। उनने कराया होगा जकरा जी, हरियाणा में गाने वाले तो और भी हैं। फिर बोले पालेराम भी है एक इसका साथी। फिर जो वो पालेराम का उसका प्रोग्राम करवा दिया वहां, फिर पालेराम को ही फर्स्ट निकाला। हाँ जी। फिर वहाँ कुछ नाम विनाम रखा हुआ था? बस ये नाम तो क्या था भाई, ये वो था कि भाई बाहर जाएंगे, फील्ड के प्रोग्राम मिल जाया करते वहाँ, 10-10-15 जैसे सरकुंड पे जाया करते। हमने ये भी सुना कि भाई पालेराम जी की पूरी पार्टी नौकरी लाती थी। वो तो जी जाट सभा का एक वो जाट धर्मशाला बनी थी, उसका हमने हिसार में चंदा कराया था जी। फिर वो उड़े की जो वो कमेटी सी बना रखी थी, जो वहाँ के एम्प्लॉइज लोग थे, वे उसके समझो कमेटी वगैरह तो काम चलता नहीं ना संस्था में किसी का भी। तो उनने देखा कि भाई बंदे बहुत बढ़िया हैं ये, हमने जी 7-8 लाख रुपए उस टाइम पर सादे जमाने में उसके धर्मशाला के कर दिए थे। फिर जी वहाँ से हमारे को बोले कि बोला नौकरी कर लोगे। फिर वहाँ से हमने बैठा ले गए थे, कोई एग्रीकल्चर में लग गया था, कोई रोडवेज में लग गया था। 4-5 जने बंदे थे, सारे सेट कर दिए थे वहाँ। हाँ जी। फिर मतलब आप लोगों का तो गाने बजाने का चस्का इतना था, मतलब भाई नौकरी बद तरीके से नहीं रह पाए, मतलब भाई जो बंदा खुला खाक मा जाओ फिर वो और एक बंदी से हो जाओ, क्यों गाने बजाने का माहौल फिर छूट जावे। ऐसे में मतलब कैसे अपने एडजस्ट कराया भाई, नौकरी भी और प्रोग्राम भी? वो ऐसा था जी, वो हमारे को बोला गया था अगर भाई ज्यादा प्रोग्राम तो इसके समझो उसके जाट धर्मशाला के होंगे, और ये तो तुम्हारे अब वो माध्यम सा रख दिया है कि भाई तुम एक जगह इकट्ठे मिल जाओ, हमने जरूरत पड़े तब। और तो वहाँ नौकरी लगा दिए थे। नौकरी की शर्त हुई थी जी, बोला जो चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बन गया, अरे तुम्हारे को उसी दिन पक्के कर देंगे। फिर जी सारे का बन के आगे तो वहाँ कहीं किसी एक जगह पे सारे एमएलए इकट्ठे हो रहे थे। न्यून तो वो एक वो जीडी तपस्या होया करता, इसका गवर्नर हरियाणा का, उसने कह दी भी चौधरी साहब सोमवार को लेंगे शपथ। क्या बात है। हम राजी हो गए कि भाई सोमवार ने शपथ लेंगे तो मंगल ने बुध नाम पक्के हो जाएंगे। बोले उसने देखे थे एतवार ने भजन लाल जी ले रहे हैं। सीएम जी की शपथ? हाँ जी, पता नहीं कैसे कर्म लौटे। तो यही ऐसा भी हो जाया करे, बिना भाग के कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, हमारे कर्म लौट गए ना। हाँ वरना मुख्यमंत्री देवीलाल जी को बनना था। हाँ, मुख्यमंत्री देवीलाल जी को बनना था, हमारी नौकरी पक्की हो जाती। फिर मतलब भाई वो नहीं हो पाया काम। हाँ जी। वापिस आ जाते हैं हम। मास्टर जी के साथ काम करे आपने, हाँ जी। राजेंद्र जी के पास कैसे सूत बैठा? वो नए कलाकार, आप पुराने आर्टिस्ट, मतलब कैसे माहौल बनाए हो एकदम? वो जी राजेंद्र जी भी ऐसे बंदे थे जो कामी आदमी जो भी खटक गया ना उसने रखा अपने पास। उसको चसक ये थी कि भाई मेरे पास ये भी हो, फलाना भी हो, ढकड़ा भी हो। अर्थ राम कुमार जी भी रहे हमारे साथ। हाँ जी, मैं भी रहा जी। और हमारे से पहले सत्य फरमानिया भी रहा जी उसके पास। और एक मेरा भतीजा था मेरे से पहले, वो भी जाया करता, आजाद सिंह दैया। वो हरियाणा पुलिस में शिवलिंग नौकरी थी उसकी, और बड़ा मेहनती बंदा था। हाँ जी, उसने समझो हरियाणा की करीम करीम साजंदे राजेंद्र ने रखे हैं। हाँ जी। मतलब जैसे आपने नाम लिया भाई
आजाद सिंह जी दैया और राम कुंवर जुआ जी, हाँ जी। आप हो गए। मतलब उस टाइम को देखा जाए तो ये नाम बहुत बड़े थे। हाँ जी, बड़े थे, बहुत बड़े थे। मतलब अच्छा काम था। अच्छा, मतलब ये आपके परिवार में जैसे कलाकारों को आना जाना लग रहा, हाँ जी। तो फिर नए बच्चों को भी शौक हो गया। हाँ, नए बच्चों को भी हो गया फिर शौक। अच्छा। हाँ जी। फिर मतलब आपके परिवार में जो थे, आपके भतीजे थे या भाई थे छोटे, वे भी गाना बजाना करने लगे। हाँ जी, वे भी गाना बजाना करने लग गए। अच्छा। और किस किस को परिवार में ये शौक लगा? और परिवार में एक मेरा लड़का है जी, हम्म। उसको शौक लग गया। हम्म। अब गावे भी है। हम्म। अमित रोना अच्छा। परमात्मा की दया से बहुत अच्छा अपना सर्कल बना रहा है अच्छा। और बहुत बढ़िया गावे है जी। अच्छा। और और आजाद सिंह थे, आजाद सिंह बेंजू पे भी ठीक थे, हाँ। हारमोनी भी बजा लेते, हाँ। ढोलक का काम होता ढोलक भी बजा देते उतनी है, हाँ। नगारे का काम होता उतना है नगारा बजा देते, हाँ। और जी बेंजू का काम होता उतना है बेंजू बजा मटका देते, भी। मटके का काम होता मटके ने भी नवा खींच देते। अच्छा। हाँ जी, बड़ा मेहनती था। अच्छा, फिर आप लोगों का मतलब एक अच्छा टोल बन गया भाई। चाचा भतीजे साथ हो गए, माशाराम कुंवर जी हो गए, हाँ जी, राजेंद्र जी के पास चले गए। राजेंद्र जी के पास चले फिर गए। मतलब यो एक फर्क सा नहीं लगा आपको भाई? जैसे राजेंद्र जी के पास चटकीला काम होगा थोड़ा, हाँ जी, मास्टर जी के पास थोड़ा सा सभ्य काम था। कितना के फर्क आ गाने बजाने में? भाई गाने बजाने में वैसे गाने वाला तब वो भी बहुत बढ़िया था। राजेंद्र। हाँ जी, हाँ। हमने उससे वो बोला हलवाई से बैर मिठाई से हमें क्या बैर था। हमने बहुत तो अपना बढ़िया। काम करना था, उसको वो पब्लिक ने बड़ा उनको पसंद किया, हाँ। और हम भी जैसा वो काम दिखाते हैं वैसे हम भी अपनी वो दिखा देते कला। उस टाइम पे बताया जाता है कि अप्सरा जैसी पार्टी थी आपकी। हाँ जी, अप्सरा वर्गी। अच्छा। मतलब किसा के कुछ रहन सहन था उस पार्टी का, माहौल किस तरीके का था उस टाइम पे? बदतर तरीके का तो ये था जी, अग बहुत बढ़िया अच्छे सूट बूट पहना करते, हम्म। और न्यो नहीं दिखाया कि भाई उसकी या वो थी कि भाई कहीं भी दिखावा हो पार्टी का, और तब उसमें न्यो क्या हमें कि भाई बहुत बढ़िया ड्रेस से इनकी, क्या बात है। और भाई बहुत अच्छे खाते पीते हैं। हम्म। हाँ, वो बहुत दिसी ना दिखाई। भाई एक साजन ना मतलब क्या मुंह पर के चाल दिया। हाँ जी। मतलब एक एक ड्रेस कोड रखा राजेंद्र जी ने अपनी पार्टी का। हाँ जी, ड्रेस कोड रखे। अच्छा। और राजेंद्र जी का तो ओढ़ना पहनना मतलब वाक्य में बढ़िया था हाँ, ये। वाकई में बढ़िया। हाँ। फिर यो रंग काटी मामला चालू हो गया। हाँ जी, उस माहौल के बारे में क्या कहना चाहोगे? उस माहौल के बारे में जी वो हमने बुला के नहीं ले गया था कि भाई वो, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे कंधे पे बंदूक चाल लिया करती बंदूक चल रही थी। है। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। वो राजेंद्र जी कहते भाई, हम्म। भाई साहब, बोले यार इस कंपटीशन में नाम होना चाहिए। हाँ। हो जाएगा भाई। मतलब भाई। हाँ, परमात्मा का कुछ हमारे सर पे भी सा हाथ था, अगला कोई तरज का था, हाँ। वह हमारे दिमाग में बैठ जाती। अच्छा। हाँ जी, और उसने उसका चाहे रागनी याद होती चाहे नहीं हाँ। होती, वैसे वो चेष्टा बहुत अच्छी थी, बहुत सुरीला अच्छी भी, थी। गाना भी हाँ, अच्छा था। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ। आपकी मित्रता भी उनके साथ बहुत गहरी रही है। हाँ, बहुत गहरी रही है जी, बहुत अच्छा। बढ़िया। हाँ, हाँ। अब वो मैं तो पहले आपको बता दिया था ना कि जिसके साथ भी रहे हैं हमारा पारिवारिक संबंध रहा है। रहा है। मैंने सुना अब राजेंद्र जी खटक मार के घर पे भी आ गए थे, बेरोना आके भाई आपको चलना पड़ेगा। क्या इसमें कितनी सच्चाई मानना बात में? इतनी सच्चाई है जी, कम से कम एक बे नहीं 5 बे आए होंगे। अच्छा, फिर हाँ, भी आप मना करेंगे? बस वो नहीं होता ना कि भाई मास्टर जी के लिए भी बढ़िया काम चल रहा था। हाँ, हाँ। हाँ जी, फिर अच्छा। कोई ना, फिर वो ये बात आ जा अंजल पानी की। हम्म। अंजल पानी ने खिंचाव करया भाई, हाँ, वाह, वहां भी जाना पड़ा। फिर मतलब एक चीज और सुनी भी, उस टाइम पे आप तनख्वाह पर रहे हो? हाँ, तनख्वाह दिया करता जी अच्छा। वो मैंने कंडीशन है यार रखी थी, अच्छा। अगर मगा यो टाल कर देगा। हाँ। पर वह बात है ना, खटक में तो केवरा बोले खटक मेरे घोड़े हाँ। घोड़े आले की, हाँ। बोला जिस बल भी वो हो हाँ, भाई उस बल चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। हाँ। फिर राजेंद्र जी के साथ का एक साल मतलब गड्ढा गिरड़ा आपने? हाँ, 7-8 साल रहा जी मैं। बढ़िया। बहुत बढ़िया। मतलब ये है भाई, देखो, दो पीढ़ी जाली है। 75 76 का दौर जा लिया,
उसके बाद मास्टर जी भी आ गए। फिर यो 90 वाली सीरीज चाल पड़ी। फिर मतलब राजेंद्र जी के पास 8 10 7 साल काम करे आपने। फिर उसके बाद दोबारा कित जाने का मौका मिला? उसके बाद फिर मास्टर जी के पास फिर आगे जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, राजेंद्र जी की एक और सुनिए भाई, 1000 कैसेट रिकॉर्ड है उनकी, 1000 के करीब, मतलब जो रागनी की कैसेट है, हाँ जी। मतलब इसमें सही में मतलब इतना कर रखा है उन्होंने। भाई इतना तो कर भी रखा है जी। अच्छा। हाँ, उसकी बहुत डिमांड थी। हाँ हाँ। और वो उसने कैसेट की तो क्या जरूरत पड़ा करती, वो हमने देखा है, खोखे लाया करता जिसमें वो जो भी नंबर होता, हाँ अगर यह रिकॉर्डिंग हुई है, हाँ। उनके वो लगा रहा था अपने अच्छा। कमरे में। हाँ। होगी मेरे ख्याल में 1000 से भी ऊपर होगी। ऊपर से। हाँ जी, घाट नहीं थी। ये एक अच्छा, प्रोग्राम कितने का रहा करते उस टाइम पे मतलब? प्रोग्राम रहा करते जी, महीने में होया तो करें 30 दिन, हाँ। पर प्रोग्राम समझो 35 भी हो जाते, किसी का दिन में किसी का रात ने। अच्छा। हाँ, ऐसा सूत बैठ जाता। एक बता ऐसा दौर आया था। फिर मतलब आपको मतलब कन्वेंसिंग में आने जाने में दिक्कत नहीं हुई भी? कित रोना कित खरक एक, क्योंकि आपने मतलब उस टाइम पे इतने साधन भी नहीं होया करते, कैसे एडजस्ट करे? एडजस्ट ऐसे करया जी, वो बंदे ने भेज दिया करता। अच्छा, घर हाँ पे। जी, हाँ जी, घर भेज दिया करता। उसने इस बात की कोई नहीं कि भाई पैसा कितना लग रहा है, कार लेकर भेज देता क्या बात है। और घर से बैठा ले जाता। घर से ले जाते। भाई ये एक अच्छे कलाकारों की डिमांड होती है भाई, किसी को जरूरत होगी तो वो चलेगा भाई, काम जिसको जरूरत होगी वो अपने आप आएगा। पैसे को पानी पीना होगा तो उसको मटके के पास जाना पड़ेगा। हाँ जी। मास्टर जी के साथ काम करा मतलब, आज किसके साथ कर रहे हो? अब मैं कर रहा हूँ अमित के साथ, अपने बेटे के साथ। हाँ जी। उसको भी मतलब सिखाया भाई इस लाइन में रह गए? हाँ, कुछ तो हमने सिखाया, कुछ उसने अपने आप चेष्टा हुई। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया गाने वाला हो रहा है जी। वैसे मैं अपने बेटा के करने बढ़ाई। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ। वो तो और सुनने वाले बताएंगे भी। मैं तो केवरा किसने सराह दूंगा, सराहना तो वो हो ना जब और फील्ड का वो बंदे बताएंगे। बंदे बताएंगे। हाँ हाँ। हाँ जी। अच्छा, अमित रोना जी बताया भाई, बहुत ही अच्छी आज के वाले, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, आज के दौर के बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गाने वाले हैं। उसके बाद मतलब नरेंद्र डांगी जी के साथ भी कई साल, हाँ, नरेंद्र डांगी के साथ भी रहे जी। सरिता जी के साथ भी सूत बैठे आपका कभी? बकदे एक आदि बे। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो जो लेडीज है वाला दौर रहा था, क्या इस माहौल है में भी रहे थोड़े बहुत दिन? ब लेडीजा के साथ नहीं रहे जी। वैसे लेडीज हमारे साथ वो राजेंद्र के साथ रहा करती। अच्छा। हाँ, जब खूब रहे जी। मतलब न्यू किसी कदे न्यू नहीं रहा भाई सत्तुरण आज फलानी लेडीज कलाकार के लिए? नहीं जी। फिर मास्टर जी के साथ मतलब मास्टर जी गेल तो हम न्यू लगा वहाँ, आपका शुरुआत से लेकर अंत तक का सारा ही सफर है। हाँ जी, सारा। अच्छा। हाँ। बहुत देर होगी, कोई एक इसी चीज हमने हमारे दर्शकों ने सुना दो, बातचीत भी बहुत होगी हमारी। कदे एक चीज और मेरे मन में प्रश्न आ भाई, आपके मन में नहीं आ भाई मैं पार्टी बांधू? ब पार्टी का के जी, बस वो आए बात से कि पार्टी तो बांध भी लेते। हाँ फिर हमारे मित्र इसे थे वो जो भी रहे समझो बड़े भाई की तरह, हाँ बाप की तरह हमने उनका अदब करया है। उनने भी हमारा बेटा बेटियां की तरह अदब करया, अपने भाई की तरह अदब करया है। मतलब जिस भी पार्टी में रहे आप मालिक बन कर रहे हाँ थे? जी, माल्य का बन कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत देर हो गया, मैं मतलब बातचीत बहुत लंबी होगी, कुछ हमारे दर्शकों ने कोई इसी चीज सुना दो भाई। एक आज के दौर में भी मतलब ये पब्लिक बताती है और मैं मतलब बता दूं, बहुत डिमांड आई है, मेरे पास फोन आए हैं भाई सत्तुरुणा जी का इंटरव्यू किया जाए। तो कोई इसी चीज मतलब को गाना बजाना थोड़ा बहुत, आपकी टेक बहुत मशहूर रही है शुरू से ही। वो तो जी टेक हमारी तो क्या मशहूर रही है, बस परमात्मा की देन थी। हमने गाना चाहे राजेंद्र की कैसेट उठा लो या पालेराम जी की उठा लो या मास्टर सतवीर जी की उठा लो, मतलब सत्तुरुणा एक अलग ही चमकता है। तो उस आवाज में हम कुछ सुनना चाहेंगे जी। वो तो जी ऐसी बात है ना, जब समझो उनने जब इतना चस्का लग गया है तो कुछ हमारे में भी खूबी होगी क्या बात तभी है। तो बुलाए होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ। और वो उसमें लाओ एक झलक सी दिखा दो। दिखा दो हमारे दर्शकों ने भाई सत्तुरुणा का गाना कैसा है। एक वो
चाप सिंह के किस्से की है जी। एक और मेरी थोड़ी हटकर आगे नहीं सुनाइयो जी। हाँ, हटके सुनाएंगे जी। एक चाप सिंह के किस्से की है रागनी, जिसमें वो दूती सोमवती के पास जाती है और वह कहने लगी, बोली हे मैं तेरी फूफस हूँ। और वह सोमवती कहने लगी, बोली वो सरदार चाप सिंह तो नहीं बता रहे थे, मेरे घर वाला तो नहीं बता रहा था मेरे को, बुआ वाहन मात पिता मेरे तो कुछ भी नहीं है। बोली भाई बेबे वो छोटी उम्र में था और मैं मेरे भाई के साथ अनबन हो रही थी, मेरा आना जाना बंद हो रहा था और मन ने सोची कि आगे मरूं जीऊं, चाल तेरे भतीजे की भी शादी होगी और चाल मिल लिया मैं। सुनाओ जी। हाँ जी। और तो वह अपने उसको न्यूज चाहती है कि भाई यह मेरी फूफस है। हे मैं करूं लाड उरे न तुआ, हे मासू उस चाप संग की बुआ, हे मघणे दनमा नो बतावना पड़ा, करू लाड उरे न तुआ, मैं सो चाप संग की बुआ, हे मघणे दनाम नो बतावना पड़ा, करू लाड उरे न तुआ, ये इतनी सोथेरी बहु मारी से यो परिया के बाणा, हे कर व्यवहारे सोच करिए से मेरा ये बती जायाना, ये गया यो तरयो लाना शरत में भी जाए पछे घरत, हे कद लकड़ी कोन्या बाहर मन दुख ठावना पड़ा, करो लाड उरे न तुआ। वाह जी वाह, मतलब जिसा नाम था वैसा आपने गाना सुनाया। आज आपका इंटरव्यू हुआ, किसा करा गया? बहुत अच्छा लगा जी। हाँ, एक जो आज की जनरेशन, आज के हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? बस संदेश ये ही देना चाहेंगे भाई, ये जो हरियाणवी सांस्कृतिक जो ये बुजुर्गां ने बनाई है, जैसे लक्ष्मी चंद जी थे, मेहर सिंह जी थे, मांगे राम जी थे और बाजे भगत जी थे, राय धनपत सिंह जी थे और जितने भी ये कवि हुए हैं, हाँ जी, इनकी धरोहर को रखना चाहिए याद। नई जनरेशन से हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि भाई अपनी संस्कृति ना भूलें। वाह जी वाह, देखिए ये एक मतलब तकरीबन हम मान के चले तो 40-45 साल इनको इस लाइन में हो चुके हैं और इतने बुजुर्ग कलाकार भाई उम्मीद लगा रहे भाई आगे भी ये कार्य चलता रहे ऐसे ही गाने बजाने का। तो आज ये थे हमारे साथ हरियाणा के सुपरस्टार, कह सकते हैं हम इनको भाई, हरियाणा के संस्कृति के सुपरस्टार, जिन्होंने हर गाने वाले का साथ दिया, हर गाने वाले को ऊपर उठाने में उनकी मदद की। हरियाणा के सुपरस्टार मटका वादक साजंदा कह लो या माशे जी कह लो, सत्तू रोणा जी। बहुत जल्द मिलेंगे आपको किसी नए कलाकार के साथ, किसी नए म्यूजिशियन के साथ, किसी नए गाने वाले के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।